नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। फाइनली आनन फानन में कल बिल पास हो गया। जो मनरेगा था, महात्मा गांधी जी के नाम पर था, एक्ट था, कानून था, रोजगार की गारंटी का कानून था, उसको खत्म कर दिया गया और नया बिल दोनों सदन में पास कर दिया गया। राज्यसभा में तो लोगों ने वॉकआउट कर दिया, लोकसभा में भी बहस हुई, राज्यसभा में भी लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन बिल जबरन पास कराया गया। जबरन इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी जल्दबाजी में राम जी का नाम लगा करके, और जो बिल पास हुआ वो एक्ट नहीं है, गारंटी का कानून नहीं है, गारंटी मिशन मिशन सरकार की उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते और अपने तरीके से चीजों को बदल सकते हैं। अब कहेंगे कि आपकी एक्ट बनाया था, कानून बनाया था, कानून भी तो बदल दिया। बदलने को तो कुछ भी बदल सकता है, जो बहुमत है वो कुछ भी कर सकता है। और बहुमत का खेल आप देख ही रहे हैं। जब कोई निर्लज्जता पे आ जाए, और निर्लज्जता पे कोई क्यों आता है? निर्लज्जता पे कोई तब आता है जब उसको लगता है कि मेरा बाल बांका कोई नहीं कर सकता है, मेरे पास ऐसे सुरक्षा के हथियार हैं कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और एक सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार उनके पास है कि राम नाम है। कल हमने आपको दिखाया भी, रात में था, वापस बोलिएगा तो मैं दिखाऊंगा कि कह रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपके बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा, आपकी गाय दूध नहीं दे रही है, आपका कोई आम काम अटका हुआ है, तो राम राम कीजिए, काम हो जाएगा। ये जो है आपके पास वोट मांगने आएंगे, ये राम राम नहीं करते, आपसे कह रहे हैं कि राम राम कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और आप भी इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि तुरंत उनकी बात को मान लेते हैं और राम राम करने लगते हैं। कोई अल्लाह अल्लाह करने लगता है और उसको लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा है। लेकिन अल्लाह या राम या कोई और नाम पर कैसे आपके दिमाग को लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, दूर तो लोगों ने हाईजैक किया हुआ, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। जिसे देखिए कि नीतीश कुमार की घटना की बड़ी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने जो किया उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको सही नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन जिस तरह से पोंगापंथी या धर्म के नाम पर तमाशा कर रहे हैं, ये धर्म के साथ खिलवाड़ है, ये ढोंग है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। धर्म जो है ये नहीं कहता कि आप पर्दा से करो। जैसे जैसे समाज ने तरक्की की, धर्म आजादी की बात करे अगर कोई, लेकिन धर्म नहीं कर रहा था तब तो हमें संविधान बनाया। अगर धर्म आजादी की बात करता, धर्म अगर न्याय की बात करता, धर्म में इतनी कुवत होती, तो फिर संविधान क्यों बनाए होते हम? तमाम सारे दुनिया के सारे धर्म हिंदुस्तान में, लेकिन सारे धर्मों के होने के बावजूद हमने संविधान बनाया। संविधान क्यों बनाया हमने? ये सबसे महत्वपूर्ण है हम तमाम नागरिकों को, खास करके जो कमजोर है उनको समझने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो कमजोर क्यों है, वो इसकी वजह यही है कि वो अपनी चीजों को समझना नहीं चाहते। अभी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की चर्चा करते तो देखने वाले लोग बढ़ जाते। अभी हमारे रेगुलर दर्शक है जो हमारे साथ रेगुलर आते हैं, लेकिन कि प्रोपेगेंडा जो है कोई बीजेपी करे या कोई और पार्टी करे, प्रोपेगेंडा इसलिए करती कि उसको पता है कि ये जो हमारा समाज है वो झूठों का समाज है। आप झूठ बोलिए, पाखंड कीजिए, आपके साथ करोड़ों लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। एक बड़ा अच्छा आ रहा था, मैं देख रहा था कि रील बनाया था उसने। उसने कहा कि जो है उसमें था कि उसने कहा कि लोग कहते हैं ज्ञान लीजिए, ज्ञान क्या, ज्ञान जरूरी नहीं है। बोला ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी पैसा है, क्योंकि पैसा कोई नहीं देता, ज्ञान सब देते हैं। तो ये बड़ा गौरव, इससे बड़ा क्या है? इसी आम आदमी को क्या लगता है, बात सही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हालांकि हम लोग जहाँ बड़े हो रहे थे, हम लोगों ने जीवन को बड़े हो रहे थे, मतलब जिस समाज में हम बड़े हुए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिस जगह हम जो है अपने आप को, जब आप हमने चेतना को समझना शुरू किया, तो हमने समझा कि ज्ञान, ये चेतना जो है वही हमारा धन है। ज्ञान ही हमारा धन है, हमारी दौलत है। और दुनिया में खूब कहा जाता है कि विद्वानों की सर्वत्र पूजा होती है, राजा की भी पूजा होती है। लेकिन अब हमारे समाज में विद्वानों की पूजा नहीं होती। अब हमारे समाज में
धूर्तों की पूजा होती है, गुंडों की पूजा होती है। आप गुंडाई की बात कीजिए, आपके साथ देखिए कई सारे विधायक, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप अपने आसपास के इलाके में देखिए, आपका विधायक, आपका नगर सेवक, वो दरोगा, वो पुलिस ऑफिसर, वो क्लर्क, जो लूट करके करोड़ों रुपए कमाया हुआ है, समाज में उसकी बड़ी इज्जत है, क्या घर बनाया है। लेकिन पैसे की इतनी कीमत बढ़ गई। लेकिन पैसे की कीमत तब समझ में आती है जब इंडिगो क्राइसिस होता है। पैसों की कीमत समझ में आती है जब आपकी बीमारी आपको घेर लेती है। पैसों की कीमत समझ में आती है जब आपके दुश्मन जो है चौतरफा खड़े हो जाते हैं। और ये तमाम लोग जो इस तरह के कुचक्र रचते हैं, वह कई बार वो खुद फंसते हैं। इसलिए कहावत है कि जो कांटा बोता है, एक दिन वो कांटा उसी के पैर में चुभता है। अडवाणी जी, बहुत दूर मत जाइए, अडवाणी जी इसका उदाहरण। अब कहेंगे अरे उनको तो इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया, भारत रत्न मिल गया, अब क्या चाहिए। लेकिन इतिहास उनको कौन सा पुरस्कार देगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन खैर, बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि संसद में देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर आप गौर कीजिए, संसद को देखने का प्रयास कीजिए, संसद में बहुत जबरदस्त चर्चा हुई दो चीजों पर। और वो दोनों चीज जो चर्चा वाली थी वो थी, एक तो चुनाव सुधार पे चर्चा हुई, और दूसरी चर्चा वंदे मातरम पे हुई। हमने ये प्रोग्राम किया था कि इन चर्चाओं से हासिल क्या मिला इन चर्चाओं से। संसद का इतना वक्त दिया गया। खूब लोग आजकल कहते हैं कि अरे ये जो इतना पैसा बर्बाद होता है संसद को चलाने में, कुछ काम नहीं हो रहा है, सत्ता पक्ष के लोग ही बोलते हैं। लेकिन कोई मुझे समझाए कि ये जो चर्चाएं हुई चुनाव सुधार को लेकर के, और जो चर्चाएं हुई वंदे मातरम को लेकर के, उससे क्या मिला देश को, देश के आम नागरिकों को क्या मिला, जिनको रोजी रोटी रोजगार घर चाहिए, उनको क्या मिला। ढाक के तीन बात, चुनाव सुधार पर कोई चर्चा नहीं, चर्चा हुई लेकिन उसका क्या रिटर्न क्या आया। क्या जीरो बजट चुनाव हुआ, कोई निर्णय हुआ उस पर कि हम ये सुधार करेंगे। विपक्ष के लोग एसआईआर पे बोलते रहे, कितनी बेईमानियां हैं, प्लेइंग फील्ड नहीं है, उस पर बात करते रहे। और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, या जो आसन पे जो बैठे होते हैं, वो लगातार उन्होंने जो है कहा कि ये मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे भी बात कीजिए। संजय सिंह का आपने वीडियो देखा होगा, मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। इमरान प्रताप बड़ी का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, मुद्दे पे बात कर रहे हैं। लेकिन हरिवंश जी को लगता है मुद्दा है चुनाव सुधार, जो सरकार कर रही है वही बोल दीजिए। इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो 11 साल का शासनकाल है, इसमें ढेर सारे चेहरे जो है वो बेनकाब हुए हैं। और समझ में आया कि जो चेहरा चमकता हुआ, जिसको हम आदर्श मानते थे, लगता था क्या बात है, अच्छा आदमी है। पता चला कि उसका कितना सड़ा हुआ दिमाग है, उसके भीतर जो उसका दिल है, उसका हृदय है, कितना गंदा और मैला और घृणास्पद है। ढेर सारे चेहरे उतर गए, हमारे आसपास के चेहरे ढेर सारे उतर गए, जो बड़े बड़े साहित्यकार माने जाते हैं कि ये अवार्ड लिया, वो अवार्ड लिया, ये लिखा। लेकिन ये 11 सालों में हमने देखा कि कितने संकुचित है, कितने घटिया सोच वाले हैं। इतनी भी समझ नहीं है उनको कि अधिकार क्या होता है और कृपा क्या होती है। और कांग्रेस को तमाम गालियां लोग देते हैं, हम भी दी है, हमने भी गालियां दी। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि ये पता नहीं आप कितना समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन हम लगातार इस पर इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमको समझना है कि ये संविधान हमने क्यों बनाया। तमाम धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, इस्लाम मानने वाले रहते हैं, क्रिश्चियनिटी मानने वाले रहते हैं, पारसी मानने वाले रहते हैं, बुद्धिस्ट है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, और भी धर्म जो दुनिया में तमाम धर्म है वो यहाँ मानने वाले लोग रहते हैं। फिर भी हमने संविधान क्यों बनाया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आज आपके सामने रख रहा हूं। आप भी इस पर चिंतन कीजिएगा। किसी एक धर्म को हम मान लेते, या तमाम धर्मों की किताबों से जो चीजें निकल के आई थी वो रख लेते, ये देखिए हिंदू धर्म से है, ये देखिए जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में है ना कि वो फलाने का है, वो फलाने का है, फलाने का है, वो लिखा हुआ है। तो ऐसा संविधान बनाते कि ये देखिए हमने हिंदुज्म से लिया है, ये हमने इस्लाम से लिया है, ये हमने जैनिज्म से लिया है, ये हमने बुद्धिज्म से लिया है, ये हमने फलाने से लिया है। ये लिखा जाता, क्यों नहीं लिखा गया ऐसा, इस पर विचार कीजिए। और संविधान के प्रियम्बल में हमने किसी धर्म का जिक्र नहीं किया, हमने कहा धर्मनिरपेक्ष है हम।
क्यों किया ऐसा? ये विचार करने का सबसे गंभीर प्रश्न है। और जो हमने उसमें लिखा, उसमें लिखा है न्याय की बात कही, न्याय। उसमें हमने बात कही स्वतंत्रता की, उसमें हमने बात कही समता की, उसमें हमने बात कही बंधुत्व की, और उसमें हमने बात की व्यक्ति की गरिमा की। ये 5 तत्व समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दुनिया के कोई भी धर्म ये 5 तत्वों को लेकर चलता तो हम संविधान नहीं बनाते, उसी धर्म की किताब को सामने रख देते, बोला यही पढ़िए। हमने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हमने इसलिए ऐसा नहीं कहा कि तमाम धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, तमाम, ये हमारी खूबसूरती है कि हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है, विविधता है। हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ ढेर सारे भाषा भाषी के लोग रहते हैं। हमारे देश की खूबसूरती है कि विवाह की हो या और दूसरी परंपराएं हो, अलग अलग है सबकी परंपराएं। हिंदू में भी अलग अलग परंपरा है, एक इलाके में अलग अलग परंपरा है, जातियों के बीच परंपराओं का भेद है, रीति रिवाज का भेद है। क्यों ये भेद है और इस भेद का फायदा क्या है? ये विविधता है कि हम एक दूसरे को ऑनर करते हैं, हम एक नहीं कर रहे हैं उसको। और उन तमाम विविधताओं को एक सूत्र में बांधने के लिए हमने संविधान लिखा। हमने कहा कि जिसको जो पसंद है वो करे, लेकिन ये ध्यान रखे कि दूसरे का जो स्वतंत्रता का जो दायरा है उसमें ना घुसे, समता का दायरा है उसको तोड़े नहीं, हम समान रहे। और ये दान धर्म से इतनी नफरत है मुझे, ये दान धर्म जो बोलते हैं ये सबसे बड़ा ढोंग है, और यही शोषण का सबसे बड़ा तत्व है, हथियार है ये शोषण का। दान धर्म, खैरात। अरे क्यों, कौन हो खैरात बांटने वाले? तुम अल्लाह के ऊपर हो। अल्लाह अगर सर्वोपरि है तो किसी व्यक्ति को गरीब क्यों बनाया उसने? गरीब क्यों है? अगर अल्लाह को इतना मानते हो तो फिर गरीबों के साथ अपने आप को मिलाते क्यों नहीं, कि सबकी संपत्ति बराबर हो जाए, सबके सुख दुख बराबर हो जाए। जो नैसर्गिक है उसकी बात अलग है, लेकिन भौतिक दुख जो है उसको तो आप बराबरी पे ला सकते थे। तो अक्सर बोलेंगे हमारे यहाँ देखिए सब हम लोग जात पात नहीं मानते हैं, मिल के खाते पीते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जाकर के, गरीब अमीर का भेद नहीं होता। लेकिन मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो गरीब अमीर का भेद है या नहीं है? जब रोजा रखते हैं तो गरीब अमीर का भेद है या नहीं है? जब आप जीवन के दूसरे व्यापार रोजगार करते हैं तो जी गरीब अमीर का भेद है या नहीं है? है। अवसर की बात करते हैं तो क्या आपाधापी है आपके यहाँ या नहीं है? महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं तो महिलाओं को क्या स्वतंत्र होकर सोचने का अवसर देते हैं या नहीं देते हैं? ये महत्वपूर्ण है। और जावेद अख्तर की एक बात मुझे कल बड़ी अच्छी लगी, जावेद अख्तर ने बहुत बढ़िया कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसके साथ खड़ा नहीं हूं। और इसलिए कि वो जबरन आप कर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो? आपने ऐसा समाज क्यों नहीं बनाया जो खुद अपना चेहरा ढकने वाली प्रथा को खत्म कर देता? चेहरा क्यों ढक रहे हैं आप? किस बात से शर्म आती? किसको क्या छुपाना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी मौलाना जो है कूद रहे हैं, नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया। इसके पहले अशोक गहलोत ने किया था राजस्थान में, आपको याद होगा तो याद दिला दूं, जब मुख्यमंत्री थे वो, एक महिला घूंघट में आई थी तो घूंघट उन्होंने उतार दिया था, उठा दिया था। बगल में मुस्लिम महिला एक आई, उसको कुछ नहीं कहा, बड़ा हल्ला मचाया था इन लोगों ने, हिंदूवादियों ने। हिंदू महिला के साथ ऐसा किया, मुस्लिम के साथ नहीं किया। अभी नीतीश कुमार ने मुस्लिम के साथ किया तो भी हल्ला मचा रहे हैं सब। और जो कहा उन्होंने, जावेद अख्तर साहब ने, वो बड़े मार्के की बात है, उसको लिखना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये जो आपके दिमाग को जो हाईजैक किया हुआ कोई है, आप कहते हो कि स्वतंत्र है, आपकी मर्जी है बुर्का पहने ना पहने, पर्दा रखे ना रखें, घूंघट लगाए ना लगाएं, लेकिन उसके दिमाग को आपने ब्रेन वॉश किया हुआ है। आपने कहा हुआ कि ये जो घूंघट है वो जरूरी है जीवन के लिए, ये जो बुर्का है ये जरूरी है, हिजाब है ये जरूरी है जीवन के लिए, इसलिए वो बांधती है। कल मैंने और देखा, कुछ घटनाएं देखी जिसमें कुछ लफंगे जो है वो महिलाओं का बुर्का नोच रहे हैं, बुर्का हटा रहे हैं। ये क्या है? ये गुंडाई, गुंडागर्दी। ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से निपटने की जरूरत है। और पुलिस अगर नहीं निपटती तो समाज को इस जगह पे आके खड़ा होना चाहिए कि तुम कौन होते हो उसका जबरदस्ती बुर्का हटाने वाले। हमने देखा है कि आंचल सर से उतर जाए तो बोलते हैं अरे ये बदचलन औरत है, सर पे आंचल नहीं रखती है। ये क्या है? स्त्रियों के साथ जो है शोषण है स्त्रियों का।
और ये बिल्कुल जावेद अख्तर की बात सही है, ब्रेन वॉश है। सारे देखिए मौलवी पंडा सब निकल आए हैं। जैसे ही इस तरह की कोई बात होती है, पर्दा खत्म करने की बात आती है, निकल आते हैं। राजस्थान में जाइए, घूंघट प्रथा इतनी गहरी है कि घूंघट में न रहे औरत तो उसको बदचलन करार दे देते हैं। एक मैं देख रहा था प्रोग्राम, नेशनल टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है गाने का, महिला गीत गा रही है और घूंघट में। कल हमारे परसों हमारे बरसाती लाल भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि जो है बुर्के वाली डॉक्टर नहीं देखा। हमने ये भी सुना कि वो जो बिहार की वो युवती थी जिसके साथ नीतीश कुमार ने उसका हिजाब निकाल दिया, उसने कहा अब हमको नौकरी नहीं कर। मत करो। कोई आपका रास्ते में आपको छेड़ता है तो क्या सड़क पे निकलना बंद कर देते हो? लेकिन उसके घर वाले ने, उसके भाई ने, उसके पड़ोसी ने, जो मौलाना होगा वहां उसने कहा होगा ये गलत हुआ, तुमको नौकरी करने के लिए जाना ही नहीं था। नौकरी करने जाती न तुम्हारा हिजाब को निकालता। अरे नीतीश कुमार ने गलत किया तो उस महिला को क्यों सजा दे रहे हैं? नीतीश कुमार को कहो, मुकदमा करो उन पर। तो वो औकात नहीं। कई मौलाना निकल आए हैं जो नीतीश कुमार को डिफेंड भी कर रहे हैं कि कुछ गलत नहीं किया है, वो अभिभावक थे। अभिभावक थे, बिल्कुल सही कहा था हमारे, उन्होंने आर राठौर भाई ने कि लेकिन सर वो गलत है। बिल्कुल सही बात है। आप जब ये, लेकिन हमारे माइंडसेट में है कि हम जबरन, हम जो चीजें करना चाहते हैं वो जबरन थोप देते हैं। हमें जबरन नहीं थोपना। और संविधान यही कह रहा है। संविधान न्याय की जब बात करता है तो न्याय का मतलब क्या होता है? किसी का घर, तो कोर्ट ने कहा घर तोड़ दो और घर तोड़ दिया, ये न्याय है? न्याय नहीं है। किसी का घर तोड़ना न्याय नहीं हो सकता है। अदालत गलत है, लेकिन अदालत जो है बंधा हुआ है। अदालत बोले अदालत न्याय करती है, अदालत न्याय नहीं करती। अदालत न्याय का ढोंग करती है। संसद में या जो सरकार, जो ताकतवर लोग जो कानून बनाते हैं उसको मनवाती है अदालत। न्याय की बात तो गलत है। अदालत न्याय नहीं करती। न्यायाधीश जो लिखा जाता है वो गलत लिखा जाता है। अंग्रेजों ने गलत चला रखा है। वो न्यायाधीश नहीं है। न्याय नहीं करते हैं। जो कानून बना है उसके दायरे में वो फैसला देते हैं। वो फैसला देने वाले हैं। संविधान कहता है न्याय करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय क्या है? भाजपाई संघी अक्सर कहते हैं इतने साल से है तो क्या दिया न्याय आपने? क्या न्याय किया? अरे कम से कम वो न्याय की बात कर तो रहा है। तुम तो शुद्ध तौर पे अन्याय की बात कर रहे हैं, ढोंग की बात कर रहे हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसकी बात तो कर रहा है संविधान। लेकिन हम नागरिक ही समझने को तैयार नहीं। जिस बाबा साहब की वजह से, जिस संविधान की वजह से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला, वो महिलाएं भी करवा चौथ करने में लगी हुई है। करिए धर्म निभा रहे हैं। जो आपको बांधे, जो आपके पैरों में रस्सी बांधे, जो आपके गले में रस्सी बांधे, वो आपका हितकारी नहीं हो सकता है। कोई हो, धर्म हो, कोई समाज हो, या कोई और अपना घर वाला। पिता की भूमिका, मैंने कहीं एक जगह पर कहा था कि पिता की भूमिका जो है वो बच्चे के साथ खड़ा होना है, उसके दुखों में खड़ा हो जाना है। जहां कमजोर पड़े आप जाके खड़े हो जाए। हमारे यहाँ बाप क्या करते हैं, माँ क्या करते हैं? बच्चा कोई डिसीजन लेगा उसको रोक देगा, नहीं 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 गलत हो जाए। अरे तुमने कौन सही डिसीजन ले लिया? डिसीजन लेते समय जब हम निर्णय लेते हैं तो सही है या गलत है, हर कोई अपने हिसाब से सही निर्णय लेता है। क्योंकि उसको लगता है, जो बुर्का उतार रहा था महिला का, लफंगा, उसको लग रहा होगा बड़ा महान काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है, हम बुर्का उतार रहे हैं। लेकिन उस मूर्ख को नहीं पता है कि वो जाहिल है, वो गलत काम कर रहा है। उसकी कोई पैंट उतार दे तो क्या बोले, पैंट क्या पहनना? नागा साधु जो है सबकी पैंट उतरवा दे, सही चलेगा? कि कोई कपड़ा नहीं पहनेगा? क्योंकि कपड़ा पहन के तो आप आए नहीं, तो कपड़ा क्यों पहन रहे हो? हम सबके कपड़े उतार देंगे। गलत। और नीतीश कुमार को ये इसलिए नहीं करना चाहिए था कि नीतीश कुमार ने जो किया, एक तो उन्होंने स्वतंत्रता का उल्लंघन किया कि मेरा मन, दूसरा वो जो किया वो नजीर बन गया। और लफंगे जो है वो बुर्का उतार रहे हैं, बुर्का के खिलाफ जो एक माहौल बनाती है, घूंघट के खिलाफ माहौल नहीं। तो ये दुर्भाग्य की बात है और इसको हमको समझना है। अब देखिए, मनरेगा पे मैं बार बार आगे करके अटक जाता हूं, इसलिए कि मनरेगा जो है पहली बार
दुनिया के किसी देश में ऐसा कानून बना जहां रोजगार की गारंटी दी गई, और हमारे देश में जिस जहां इतनी भयंकर गरीबी है, इतनी भयंकर अशिक्षा है, जहां इतना भयंकर जो है असमानता है धन के वितरण में, संपत्ति के वितरण में, आर्थिक विषमता, भयानक आर्थिक विषमता है। किसी के पास इतनी जमीन है कि पता नहीं कितनी जमीन है, और किसी के पास खड़े होने के लिए 1 फीट जमीन नहीं है। क्या सब लोग अपनी अपनी जमीन पे चलते हैं? तो सरकारी जमीन, सरकार कौन है? मैं कल भी सवाल उठा रहा था, कौन है सरकार? और ये जो मनरेगा है, जो लगभग 15 करोड़ लोगों को रोजगार की गारंटी दिया था, कानून था वो, मोदी की गारंटी नहीं है, जो झूठ की गारंटी है कि वो झूठ बोलेगा, वो आपको फंसाएगा, आपके अधिकार छीनेगा, ऐसी गारंटी है। बीजेपी सरकार जब से आई है, मैं कल भी बताया था, मैं कई बार बोल चुका हूं कि जब से बीजेपी सरकार आई है 11 सालों से, आपके अधिकारों को लगातार छीना है उसने, आपको दिखता नहीं है, क्योंकि राम आपको दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो कल बोल रहा था सांसद अजय भट्ट कि आपकी बेटी की शादी होनी है, आपका बच्चा बीमार है, आपका, अब सब ऐड कर दीजिए जितनी समस्या है, सब राम राम जपिए, आपका ठीक हो जाएगा। तो संसद में तू क्या करने आया है? संसद में टैक्स के पैसे से क्यों सांसद बना हुआ है? क्यों उसकी ये ले रहा सुविधाएं ले रहा है? और उसके मंत्री हंस रहे थे, बीजेपी के मंत्री हंस रहे थे, अट्टहास कर रहे थे, जिसला कौरव के दरबार है, कौरव की सभा है, जहां द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे हैं और ठहाके मार के ये हंस रहे हैं। वही दृश्य था, मुझे वही दृश्य दिखाई पड़ा। मैं वो वीडियो वापस आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, आपको समझ में आएगा। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में, लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? तो सुन लिया आप कि अगर आपकी गाय दूध न दे रही हो, लड़का बिगड़ गया हो, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, तो राम राम श्री राम जय राम बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। सारे धर्मों के पाखंडी यही बोलते हैं, वो किसी धर्म के हो, लेकिन नाम लेने से नहीं जीवन बदलता है। जीवन बदलता है जब आप काम करते हैं। ये जो सांसद है, वो अपने औलादों के लिए दौलत जमा कर रहा हो, भिखारी नहीं है वो। सांसद बना है तो पैसे हैं उसके पास। हमारे एक सांसद दोस्त बता रहे थे कि धनंजय जी, कोई व्यक्ति एमपी, धनंजय कोई एमपी अगर कोई बेईमानी न करे तो 20% कमीशन उसका मिलता ही मिलता है उसको। यहाँ तो 40-40% कमीशन ले रहे हैं, और ये ढोंग करते हैं एक आध सांसद को दिखा के, ये देखिए वो गरीब के घर में रह रहा है। हमारे यहाँ सांसद हैं, वो गरीब के घर में झोपड़े में रहते थे, लेकिन झोपड़ा है वो। और हम सब लगे हुए हैं इसमें कि देश का निर्माण, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। बांग्लादेश में देखिए इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है। जिसने आंदोलन किया था, उस्मान हादी, उसकी हत्या कर दी गई। जो छात्र नेता था, जिसने इस प्रोग्राम को, उसको जो आंदोलन था उसको लीड किया, बदलाव के आंदोलन को, उसकी हत्या हो गई। 2 मोटरसाइकिल वाले आए और गोली मार करके चले गए। उस्मान हादी कौन था? हिंदू नहीं था, उस्मान हादी मुस्लिम था। मारने वाले कौन थे? वो भी मुस्लिम है, जो पकड़े, जिनके नाम आए हैं सामने, वो सब मुस्लिम है। क्यों मार दिया उसको, उस्मान हादी को? भागी हुई है शेख हसीना, क्यों भागी हुई है? तो मुसलमान है, उसका ही देश था, उसके बाप ने बनाया था देश को। क्यों भागी हुई है? तो ये जाति, ये धर्म, ये भाषा, सब बाह्य आडंबर है, शोषण के अलग अलग सगुफे हैं, आपको चक्की में बांधे रखने के लिए। लेकिन मूल है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा। और हमारे संविधान ने व्यक्ति की गरिमा को सबसे ज्यादा वजन दिया, इसलिए लिखा हम भारत के लोग। लेकिन हम भारत के लोग लोग बनने को तैयार नहीं है, ये दुख की बात है। देखिए, ये जो मनरेगा खत्म किया गया, खाली गांधी और राम की बात नहीं, हालांकि मैं बोलता हूं वो भी सिंबॉलिक। गांधी जो है, उन्होंने कहा था, फिर से दोहरा देता हूं, कि आपकी जरूरत से ज्यादा जो आपके पास जमा है,
वो दूसरों का छीना हुआ, दूसरों के हिस्से का है, दूसरों का हक है, वो दूसरे के हक को मार करके आपने जमा किया है कल के लिए। राम ने ऐसा नहीं कहा था। कहीं पढ़ जाइए, कोई बताइए, अगर आप तो बहुत लोग धार्मिक भी है, पढ़ के बताइए कहाँ किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आपका जो आपसे जरूरत से ज्यादा जो आपके पास है, दूसरों का हक है, दूसरों का छीना हुआ है, वो आप समाज को लौटा दीजिए, वापस दे दीजिए। खैरात की प्रथा है, 100 रुपया कमाइए तो 5 रुपया दान दे दीजिएगा। लेकिन ये कहाँ कहा कि आपकी जरूरत से ज्यादा जहां है वो दूसरे का हक है। ये किसी ने नहीं कहा, किसी धर्म ने भी नहीं कहा। गांधी ने कहा था, इसलिए गांधी सारे धर्मों के शीर्ष लोगों से ऊपर है। गांधी में तमाम किस्म की बुराइयां हो सकती है, लेकिन बुराई अच्छाई दोनों साथ रहती है। जिसे छाया और हम साथ है, मेरी ही छाया है, वो काली होती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो राम को ला करके गांधी को छोटा करेंगे। अगर थोड़ा सा आपके चेतना है तो राम से गांधी छोटे नहीं हो सकते। राम से गांधी को छोटा नहीं कर सकते हो आप। फिर बात आती है कि जो अधिकार था उसको आपने जो है, अधिकार का मतलब होता है कि मुझे ये देना पड़ेगा। जिसे रोजगार का, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं कहीं भी रोजगार कर सकता हूं। लेकिन रोजगार की गारंटी जो थी कि मैं अगर सरकार से कहूं कि मुझे काम दो तो सरकार को काम देना पड़ेगा। आपको बीपीएससी या आपको यूपीएससी करना है तो कोई भी जो उसके लिए है, जो योग्यता पूरी करता है, वो कोई भी लड़का एग्जाम दे सकता है। लेकिन ये नहीं कर सकता कोई कि हमको भी कलेक्टर बनाओ बिना परीक्षा पास किए हुए। लेकिन रोजगार की गारंटी थी कि आप काम करोगे आपको रोजगार मिलेगा। और 15.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ था इसके सहारे। कितनी बड़ी बात थी। अब ये उन मजदूरों को समझ में नहीं आता है, कौन उनकी लड़ाई लड़े। उनको नहीं समझ, क्योंकि ये दौलतमंदों की दुनिया है। कारपोरेट की लड़ाई चल रही है, कारपोरेट सबको कब्जा करना चाह रही है। कारपोरेट के लिए लड़ने के लिए सेना है, पुलिस है, सरकार है। सरकार हमने बनाई, लेकिन वो लड़ती है कारपोरेट के लिए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। वो किसानों के खेत छीन लेती है सरकार, किसानों पे गोली चलाती है पुलिस। किसानों ने सरकार बनाई, लेकिन कारपोरेट के लिए सरकार गोली चलवा देती है किसानों पर, स्टूडेंट पे गोली चलवा देती है। इसको समझने की जरूरत है। और ये धर्म यहाँ फ्लॉप है, चाहे कोई भी धर्म। धर्म फ्लॉप हुआ इसलिए हमने संविधान बनाया। अगर आप धर्म की पूंछ पकड़े रहना चाहते हैं तो कोई मालिक आपका नहीं है। आपका मालिक वही कोई धूर्त व्यक्ति होगा जो आपको लीड करेगा। मौलाना बन के लीड करेगा, वो नेता बन के लीड करेगा, वो तांत्रिक बन के लीड करेगा, आपको लीड करेगा और आपको कीचड़ में धसाएगा, आपको लूटेगा। कोई बाबा बन के लीड करेगा। बाबा के सारे धतकर्म हैं, लेकिन वो ज्ञान दे रहा है कि माया से मोहब्बत नहीं। क्या है, दुनिया तो आनी जानी, दुनिया से आते हैं चले जाते हैं। और वो बाबा जो है अरबों की दौलत जमा करके रखा हुआ है। और हमको लगता है वो बाबा जो है कृपा बरसा रहे हैं, मोदी जी कृपा बरसा रहे हैं, मोदी जी देश बदल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो देश बदला, अब 15.5 करोड़ लोगों को रोजगार देना मतलब समझ रहे हैं। लेकिन कहीं आपने सुना, कहीं पढ़ा कि कहा, सोनिया गांधी ने कहा, मनमोहन सिंह ने, कि हमने 15.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दी? कहा? नहीं कहा। जब देश गुलाम था तो सारे जमींदार थे, सारे दौलत, यही देश आज गुलाम था तब भी यही लोग थे। कुछ ही अंग्रेज आए थे ना लंदन से। ऐसा तो है नहीं कि भारत की आबादी उसमें 33 करोड़ थी तो 64 करोड़ आ गए थे अंग्रेज। अंग्रेजों की संख्या कितनी थी जब आए थे यहाँ? मुगलों की संख्या कितनी थी जब यहाँ आए थे? पुर्तगीजों की संख्या कितनी थी जब आए थे? हूणों की संख्या कितनी थी जब वो आए थे? आप ही तो थे। ब्राह्मण ही तो थे जो सोसाइटी के सिरमौर थे। ब्राह्मण विद्वान वही तो थे जो सिरमौर थे। क्यों आए वो लोग, क्यों आने दिया उन लोगों को? और जब आए तो किन लोगों ने साथ दिया? क्या दलितों ने साथ दिया? क्या पिछड़ों ने साथ दिया? किसने साथ दिया? मिर्ची लग जाती है जब वहां के सांसद बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के दलित सांसद, तो मिर्ची लग जाती है। लेकिन
इस बात को अच्छी तरह से हमको समझना होगा कि संविधान ने हमको क्या दिया और कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने आपको संविधान दिया। ये कांग्रेस की तरफदारी करने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप जो दिया उसकी आप चर्चा नहीं करते तो एहसान फरामोश है आप। मैं जिस इलाके में रहता हूँ चारकोप में, वहां वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, लेकिन राजीव गांधी ने शुरू किया था। 15,000 रुपए में घर मिला था। 15,000, 20,000, 25,000, पूरा चारकोप वैसे ही लोगों से भरा था। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, वो भी 15,000 आपको देना नहीं था, 15,000 आपको कर्ज था, आपको इंस्टॉलमेंट में भरना था। 150 रुपया 200 रुपये भरते थे इंस्टॉलमेंट। आज उन घरों की कीमत जो है 80 लाख, 90 लाख, 1.25 करोड़ हो गया। कितना साल हुआ? 86, 87 से आज आइए, कितना गुना बढ़ गया। लेकिन इस चारकोप से हमेशा बीजेपी के नेता जीत के आते रहे। आज भी चारकोप के दो भाग में, एक बोरीवली का पार्ट है, एक चारकोप का पार्ट है, दोनों से बीजेपी के विधायक है। बीजेपी ने किसी को एक घर नहीं दिया, लेकिन वो सब जो जिसको राजीव गांधी ने घर दिया था वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से, उन सब लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। उनको हिंदू होना था। ये समझने की बात है। तो कांग्रेस ने आपको संविधान दिया, धर्म के जो चक्रव्यूह है उससे कहा बाहर आओ, तुम्हारे लिए इधर भी एक दुनिया है। आपको रास नहीं आया। कांग्रेस ने जो है वो जमींदारी प्रथा का खात्मा किया। जमींदार कैसे कितने खतरनाक थे, और आपको बोलने की आजादी दी, आपको रोजगार की आजादी दी, आपको कहा कि सब बराबर हो। संविधान ने क्या कहा कि जमींदार हो चाहे गरीब हो, उसके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति हो, सब की आजादी है। हम काम करें नहीं करें हम तय करेंगे। जमींदार जबरन हमको मार पीट करके नहीं ले जा सकता। जमींदारी प्रथा का खात्मा किया, ये सबसे बड़ा काम किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये बहुत बड़ा काम हुआ। खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये बड़ा काम हुआ। ढेर सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां खड़ी की गई, ये बड़ा काम हुआ। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोले गए बड़े बड़े सरकारी, चाहे एम्स हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, ये बड़ा काम हुआ। लेकिन कहते हैं कि आता है व्हाट्सएप पे, वाजपेयी जी ने इतने एम्स खोले, कांग्रेस ने खोले क्या? अरे वो जाके एम्स का हालत देखो क्या हाल में एम्स। मोदी जी ने भी ढेर सारा एम्स खोल दिया। बताया था स्वास्थ्य मंत्री ने कि हम जो है बिहार में इतने एम्स खोल दिए। सच्चाई क्या है? तो ये जो कांग्रेस ने आपको अधिकार दिए, राइट टू फूड भी दिया मनमोहन सिंह ने, लैंड एक्विजिशन एक्ट दिया, राइट टू एजुकेशन दिया कि आपको शिक्षा पाने का अधिकार है। आपको अधिकार दिए कांग्रेसियों ने, बदले में आपने क्या दिया? ये अधिकार लगातार छीन रहे। किसानों के अधिकार छीन लिए, मजदूरों के अधिकार छीन लिए, सबके अधिकार छीन रहे हैं। और आपको लग रहा है ये देश निर्माण कर रहे हैं। आपसे वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। आपका नाम नहीं कटा है अगर, तो आप अपने आप को समझते हैं कि बड़ा इंसाफ कर रही है सरकार। कहाँ मेरा नाम तो देखिए है, लेकिन जाके उनसे पूछिए जिनका नाम काट दिया गया है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, गाँव में जाकर के पता कीजिए गरीबों के नाम किस तरह से काटे गए। अरे मार साला ये फलनवा के वोट कट कर, ये उसको वोट देता है। ये हुआ है, लेकिन उसकी आवाज आप नहीं सुनना चाहते। आपको सिर्फ जो है वो पाखंडी आवाज मजबूत लगती है, वो सुनना चाहते हैं। और ये जो जिस तरह से बिल पास हुआ, बहुत देश के लिए काला अध्याय, इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक। इमरजेंसी जो है उसने संविधान के तहत अधिकार था वो, और इमरजेंसी में कहा जाता है कि आम आदमी बड़ा ठीक ठाक था, हालांकि वो गलत था। लेकिन उससे भी भयानक है कि आपके अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं। अधिकारों का अब प्रधानमंत्री इतने संपन्न हो जाएंगे, इतने अधिकारी वाले हो जाएंगे कि हर चीज प्रधानमंत्री आपको दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि इतने नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, इतने नाम राजीव गांधी के नाम पर। वो गलत है, लेकिन फिर भी वो अधिकार दे रहे थे। आप अपने नाम पे रख लो शिवराज सिंह चौहान जी, लेकिन समाज को, जन देश के नागरिकों को अधिकार दो। कहो कि अधिकार है। जिसे बिहार में चर्चा चल रही है ना कि 10,000 रुपए के लिए नोटिस भेजा गया कि आप आदमी थे, आपको 10,000 दे गया, गलत है। तू कह रहा है कि वोट मेरा वापस कर, करो वो वापस वोट।
आप शिवराज सिंह चौहान जी, आप लाओ एक कानून कि नागरिकों को अधिकार है वोट वापस लेने का, अपना नाम लिख लो, शिवराज सिंह चौहान वोट वापस अधिकार, ये लिखो। नहीं करोगे तो आम अधिकार, आम आदमी के अधिकार कुचल करके उसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तक पहुंचा देना न्याय नहीं, स्वतंत्रता भी नहीं, वो समता भी नहीं, संविधान के साथ खड़े नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग भी कम नहीं है। आपको समझ में ही नहीं आया, मनरेगा को समझने में इनको वक्त लग गया कि खाली महात्मा गांधी आराम पर किस्सा चलता रहा, लेकिन कहाँ कहाँ कितनी गड़बड़ियां हो गई है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कारपोरेट कंपनियों के साथ आप भी खड़े हो गए, आपने भी आम आदमी को इग्नोर किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।